हमारे घरों के आसपास ऐसी बहुत सारी वनस्पतियां या औषधियां पाई जाती हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते। उनके गुण, दोष, प्रयोग और उनके पोषक तत्वों की जानकारी ना होने के कारण हम उनका प्रयोग नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार की एक औषधि लेके आया हूँ जिसको हम लोनी या कुल्फ़ा के नाम से जानते हैं। इसको क्षेत्रीय भाषा में अलग अलग नामों से जानते हैं। इसका बॉटिकल नाम पोर्टुल्का ओरसेरिया है। अंग्रेजी में गार्डन पर्सलेन के नाम से जानते हैं। हिंदी में बड़ी लोन, लोन, शाखा, सुरखा, कुल्फ़ा। उत्तराखंड में लूनाक, उड़िया में पुरनी शाग, गुजराती में घोल, नेपाली में नुन्नू गिड़ी के नाम से जानते हैं। आप इसको किस नाम से जानते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं। ये लोनी प्रायः भारतवर्ष में हर जगह देखने को मिल जाती है। ये वर्षा ऋतु के बाद ये स्वतः उगने वाली औषधि मानी जाती है। इसकी भांजी साग बड़े ही चाव से खाया जाता है। बिहार आदि कुछ स्थानों पर साग बनाने हेतु इसकी खेती भी की जाती है। इसके पत्ते छोटे और मुलायम होते हैं। इसके पत्ते जल नीम की तरह दिखाई देते हैं। इसका पुष्प पीला और छोटा होता है। इसके बीज काले दिखाई देते हैं जैसे चाय की पत्ती के दाने। इसको मसलने पर इसमें चिकनाहट निकलती है और एक विशिष्ट प्रकार की गंध भी आती है। इस लोनी का स्वाद नमकीन और खट्टा होता है। इसका प्रयोग सलाद के रूप में भी किया जा सकता है। ये गर्म और रुक्ष प्रवृत्ति की होती है। इसमें बहुत सारे न्यूट्रिशन पाए जाते हैं जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड, प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, रोबोफोलियन, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, तांबा, लोहा, मैग्नीशियम, मैंगनीज, फास्फोरस, जस्ता आदि इसमें पाए जाते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबायोटिक और एंटीसेप्टिक, एंटीफंगल का भी गुण रखती है। आप ऐसी ही जड़ी बूटियों की जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। जो लोग शाकाहारी लोग हैं, जो मांस नहीं खाते, वो इस लोनी का प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि ओमेगा फैटी 3 एसिड ज़्यादातर मांस, अंडा, मछली में पाया जाता है। तो आप इसको अपनी डाइट में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें विटामिन ए होने के कारण हमारी आँखों की रोशनी या त्वचा को भी अच्छा करने में मदद करता है। ये उच्च रक्तचाप को भी सामान्य करने में कारगर साबित होता है क्योंकि इसमें पोटेशियम अच्छी मात्रा में पाया जाता है। आप इसका साग बनाकर इस्तेमाल करते हैं तो आपको कभी भी कैल्शियम की कमी नहीं होती है क्योंकि इसमें कैल्शियम अच्छी मात्रा में पाया जाता है जिसके कारण आपकी बोन्स, टीथ स्वस्थ या मजबूत रहते हैं। सिर दर्द होने पर आप इसके पत्तों को पीसकर मस्तक पर अगर लेप कर देते हैं तो आपके सिर में होने वाली पीड़ा समाप्त हो जाती है। कान में दर्द होने पर आप इनके पत्तों का रस निकाल लें और 1 से 2 बूंद कान में टपका देते हैं तो कान का दर्द समाप्त हो जाता है। इसके पंचांग को पीसकर दांतों पर रगड़ते हैं तो आपके दांत मजबूत और दांतों में होने वाली पीड़ा भी समाप्त हो जाती है। अगर आपके चेहरे पर मुहासे हैं तो आप लोनी के बीजों को निकालने और गाय के दूध में पीसकर मुहासों पे अगर लगाते हैं तो मुहासे भी मिट जाते हैं और चेहरे पे रौनक आ जाती है। यूरिनरी इन्फेक्शन होने पर आप इसके पंचांग का काढ़ा बनाकर 15 से 20 मिलीलीटर की मात्रा में आप पीते हैं तो आपके यूरिनरी इन्फेक्शन समाप्त हो जाता है। इसमें एंटी फंगल का भी गुण पाया जाता है। आप इनके पत्तों को पीसकर त्वचा पर लगा देते हैं तो आपके त्वचागत विकार का शमन हो जाता है। बुखार होने पर आप इसके पत्तों को तोड़कर हिमक्वाथ 15 से 20 मिलीलीटर पानी की मात्रा में आप पिला देते हैं तो ज्वर का शमन हो जाता है। अगर आपको कहीं बिच्छू, ततैया काट लेती है तो आप उस पर इसके
कांड को या पत्तों का रस वहाँ लेप कर देते हैं तो उस जगह वेदना, दर्द, विष का प्रभाव कम हो जाता है। तो ये लोनी की महत्वपूर्ण जानकारी हम यहीं समाप्त करते हैं। हम कल फिर मिलेंगे एक औषधीय जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।